जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां कमल के लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना, मुफीद माहौल पैदा कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, हमारे देश के संविधान में हम किसी राजनीतिक दल को रोक सकते हैं क्या चुनाव लड़ने से? बिल्कुल, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तोड़ना फोड़ना रोकना, कहाँ, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, अगर वो ये कहने लग जाएं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़े, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब फिर इनको कैसा लगेगा? भाई आप आज की डेट में आपके पास सीटें हैं, उनके पास नहीं है, भाई यही तो फर्क है। चुनावी दल वो भी हैं, चुनावी दल आप भी हैं। हाँ भाई, कोई चुनाव में आना चाहता है, कोई किसी को छोड़ना चाहता है, तो ऐसे में कोई रोकता थोड़ी है। सब होने दीजिए, लेट इट गो विद द फ्लो। आपको न्योता दे रहे हैं। मैं तो वही कह रही हूं, ठीक है, न्योता तो खबरें तो जरा डॉक्टर सतीश प्रकाश जी से कंफर्म कर लेती हूँ। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, खबरें आ रही हैं, ओवैसी ने ऑफर दिया जिसे अखिलेश राहुल तो स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन लग रहा है कि बहन जी मूड में है स्वीकारने के, सिफर पर खड़ी हैं। नहीं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आनंद जी ने एक बात कही है कि 20% और 80%। बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड है उसमें कहीं ना कहीं 20% आप किसको बोल रहे हैं? मुसलमान थोड़ी है वहां पे। 80% और 20% मुसलमान कहाँ है? 80 मान्यवर काशीराम जी ने बोला है, आपने ये कहा कि मिले मुलायम काशीराम हमें मुड़ के जैसे राम, लेकिन उसमें 20% है कहाँ? 20% मुसलमान नहीं है सर, मेरी बात को मानो। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था गलत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना भटकाया जा रहा है। जी नहीं, भटकाया तो जा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब ऑफर लेके घूम रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसे देखा है कि हाँ भाई मुझे ले लो, मेरे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन कोई हाथ थामने के लिए राजी नहीं हो रहा। चलिए, मैं बात समझिए ना कि अखिलेश जी की तो विडंबना समझ में आती है, ठीक है, राहुल जी भी उसी वोट बैंक पे नजर डाल रहे हैं, अखिलेश जी का भी वही वोट बैंक है। ओवैसी साहब को पनपने देंगे तो आगे की उनकी राजनीति कैसे होगी? लेकिन बहन जी ऊपर पर खड़ी, शून्य से आगे बढ़ने के लिए इनका हाथ थाम लेंगे क्या? पिनाक जी, बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में बाकायदा इनसे गठबंधन किया था। बहुजन समाज पार्टी को उसका लाभ नहीं मिला। कहीं ना कहीं ओबीसी जी को उसका लाभ मिला, उनके वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए। बिहार का इलेक्शन अगर आप देखें विधानसभा में, तो उनके 5 विधायक मिले। गलत बोल रहे हैं। आ रही हूँ, काउंटर कीजिएगा, आ रही हूँ। हाँ बोलिए सतीश प्रकाश जी। नहीं, मेरी बात को सुनो। तो मतलब ओवैसी किसी का फायदा नहीं कराते, बस अपना फायदा देखते हैं, या फिर जैसा आरोप लगता है किसी की बी टीम बन के किसी और का फायदा करा देते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं ना, इनसे दूरी बनाएंगे आप? सुनो, एक अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का लाभ कहीं ना कहीं ओबीसी जी को मिला, बिहार में मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वो लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, उनके साथ गठबंधन किया। अदिल साहब, आपके साथ कोई नहीं आना चाहता क्योंकि सिर्फ आप अपना फायदा देखते हैं, या खुद खड़े होकर किसी दूसरे का फायदा करा देते हैं? फायदे का नहीं है मुद्दा, फायदे का नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम दल गठबंधन करना चाहते हैं, इसलिए कि उसको लाभ मिले। कौन करना चाहता है? उनका वोटर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, कौन कौन करना चाहता है? जो अखिलेश जी ने बात की क्या? अखिलेश जी ने कोई बात नहीं करी, अखिलेश से कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का एक्सपीरियंस बहुत नहीं है। उनके वोटर बड़े शानदार वोटर है, वो बड़े अच्छे वोटर है, वो बड़े भावनात्मक वोटर है। वो तमाम जहां गठबंधन होगा वहां तमाम लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। नहीं, इसमें कोई बात नहीं, उनका कार्डर और जाटा वोट बैंक काफी लॉयल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ अदिल साहब बताइए, बोलिए। मैम, डॉक्टर सतीश साहब को जानकारी नहीं है, 2020 में मेरे साथ अलायंस हुआ था। जमा खान बसपा से एमएलए जीते, मेरा वोटर ने वोट दिया, और जमा खान बाद में बसपा से जीत के जदयू ज्वाइन कर लिए और मिनिस्टर बने। उसके बाद अभी सतीश यादव बसपा से एमएलए बिहार में, वो भी मेरा पूरा एमआईएम यूनिट ने रामगढ़ में वोट किया, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो भी जीता है। पता कर लिए दोनों एमएलए से, इसलिए ये बात टीवी पे नहीं बोले कि मेरा वोट ट्रांसफर। जिस जाके जमा खान से भी पूछ लीजिए, वहां के वोटर से पूछिए, और रामगढ़ में पूछे सतीश यादव। हमारा प्रेस प्रभारी साहब है, प्रभारी साहब का ऐलान किया, प्रभारी साहब ने शुक्रिया अदा किया। आपके जो इंजीनियर साहब राज्यसभा मेंबर है राम जी गौतम जी, उन्होंने ऐलान किया कि एमआईएम का सपोर्ट से हम जीते हैं, मेरी पूरी यूनिट ने साथ दिया। ये बात गलत बोलिए टीवी पे, नेशनल चैनल पे मत बोलिए ये बात। आपका जमा खान भी जीता, सतीश यादव अभी जीते हुए सिटिंग एमएलए है। आप उन एमएलए को फोन लगाइए, पूछिए स्पीकर पर, मेरे वोट से उसने जीता, मेरी पूरी यूनिट ने साथ दिया था। ठीक है, आपके चैनल पे सतीश प्रकाश जी, आप अपनी तरफ एक दुरुस्त कीजिए, अगर वो कह रहे हैं पॉइंट रेस करें। रोहन गुप्ता जी, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ। योगी जी की अगर मैं दौरों की बात करूं तो जरा देखिए,
अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, बिजनौर, शामली, मतलब मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं, जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस सीटों की ज्यादा है, कोशिश वहां भी पुरजोर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल यही तो बात है। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और यही बोल रहे हैं कि जो 80-20 करें, जवाब तो उनको है, क्योंकि जब योगी जी का सुशासन था, भाजपा का सुशासन है, तो उस समय पे लाभ तो सबको मिला है। विकास की हम बात करें, जहां पे जो माफियावाद था, वो जो मुक्ति हुई है, वो तो हिंदू मुसलमान दोनों को उसका फायदा मिला है। वहां के लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, विकास की बात करें, माफियावाद से मुक्ति की बात करें, भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करें, परिवारवाद की मुक्ति से बात करें, तो सबको लाभ मिला है। नहीं, तो लेकिन अगर किसी आपको सरकार ने मुस्लिम वोट मिलता हो ऐसा तो नहीं है ना रोहन जी। अगर पिछले इतिहास को भी उठा के देख लेंगे, मैं डेटा भी अगर आप कहेंगे मैं पढ़ दूंगी, मैं वही कह रही हूँ ना, मुस्लिम वोट नहीं मिलता है ना, आप मुस्लिमों को टिकट देते हैं, तो आपकी होप क्या ऐसी में है कि जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ कई सीटों पे कि मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद भी आप निकाल ले गए, क्योंकि वहां पर 1-2 नहीं बल्कि 10-10, 11-11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे एक सीट पे, वोट बटा और कमल खिला। आप ये कहेंगे कि नहीं मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा। मैं दिल्ली चुनाव की आपको बात कर रहा हूं, 5 सीटें ऐसी थी जहां से 40% से ज्यादा मुसलमान भाई बहन थे, वहां पे भी बीजेपी की जीत हुई है।